कुछ ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो लगभग हर इंडियन करता है और उसे पता कुछ ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो लगभग हर इंडियन करता है, जो आज ही से बंद कर देने वाली चीज है। आपको आज ही वो चीजें बंद कर देनी है और फॉलो करना है, जिससे कि आपका जो प्रॉपर थोड़ा कैश का सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। नंबर वन, बजट का ना होना। आप जो इंडियन फैमिली है वैसे तो बजट मेंटेन करती है, पर ज्यादातर लोग बजट मेंटेन नहीं करते हैं। आपको किसी भी हालत में बजट जरूर मेंटेन करना है। आपको पता रहना चाहिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पर वो पैसा जा रहा है, कहाँ पे वो इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी क्या कंडीशंस है। 50, 20 और 30 का रूल लगाना है। 50 यानी कि आपके टोटल एक्सपेंसेस जो जरूरी एक्सपेंसेस है। 20 आपका हो सकता है कुछ आपका मन कर रहा हो फन वगैरह करने के लिए। और 30 का मतलब होता है कि आपको सेव करना है। ठीक है, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे बजट से ही पता चल पाएंगे। नंबर टू, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इंडियन फैमिलीज के अंदर, वो ये होती है कि वो लोग कभी भी एक पैसा जो है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं। सेविंग अकाउंट के सिवा वो कोई चीज नहीं करते। सेविंग अकाउंट में रख देंगे या तो फिर एफडी कर देंगे। बट उसके सिवा भी थोड़ी और इन्वेस्टिंग टिप्स हमें समझनी चाहिए। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट और बाकी सब जगहों पे पैसे को लगाना चाहिए। इससे आपका थोड़ा बहुत पैसा जो है कहीं और जाकर के काम करता है। आप चाहे तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, चाहे गोल्ड खरीद लीजिए, चाहे कुछ और काम कर लीजिए, है ना। या फिर आप अपने पैसे को थोड़ा बचाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको ईएमआई ना लेनी पड़े। किसी प्रोडक्ट को लेके बाद में ईएमआई भरने से अच्छा है कि उसको छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जमा कर लीजिए और एक साथ कैश में खरीद लीजिए। इसके सिवा जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इंडियन फैमिली के लोग करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, पर जनरली वो इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। ईयरली इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हैं। आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में जल्दी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करना चाहिए। चाहे आप एसआईपी में लगाइए, चाहे थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, आप कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। पर थोड़ा बहुत शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग ईयरली। ठीक है, तो एक समय के बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस बना करके आपको दे देगा। ज्यादातर लोग जो सबसे ज्यादा एक मिस्टेक करते हैं कि वो कर्जे बहुत ज्यादा लेते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो कर्जे लेते हैं। बट हमें फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही कर्जा लेना चाहिए जो इमरजेंसी का हो। वरना हमें कर्जे नहीं लेने चाहिए। जैसे ईएमआई पे फोन ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, आप इनके लिए शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हो। जो कि मैंने बात बताई कि छोटी छोटी ईएमआई भरो, उससे अच्छा छोटे छोटे अमाउंट पहले से इकट्ठा कर लीजिए। 20,000 का फ्रिज है, 4 महीने में 5-5 हजार रुपए इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद आप उस फ्रिज को खरीद लीजिए। कैश में पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, तो बाद में आपको उसके लिए झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो एक सबसे बेस्ट तरीका ये है। नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड, इसका मतलब है कि आपके पास प्रॉपर इमरजेंसी फंड ही नहीं है। अब इमरजेंसी फंड ना होने का मतलब है कि भाई आपको कभी भी कोई दिक्कत आ जाएगी तो आपको बाद में तुरंत जाकर के लोन लेना पड़ जाएगा। ठीक है, आपको लोन से बचना है। आपको 2-3 लाख रुपए साइड में रखना है इमरजेंसी फंड के लिए। कोई भी दिक्कत आए तो उससे थोड़ा बहुत काम चल सकता है, वो आपको काफी हद तक सेव कर लेगा लोन लेने से। ठीक है, नॉट टेकिंग इंश्योरेंसेस। ठीक है, कई लोग हैं इंश्योरेंस लेने से अवॉइड करते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस तो खैर पॉलिसी पुश करती है कंपनी, तो धीरे धीरे आदमी दे देता है। बट लाइफ इंश्योरेंस से जनरली बचते हैं। इन केस कभी कुछ बड़ी चीज हो गई तो आप किसके पास जाओगे। हेल्थ इंश्योरेंस आप लेकर रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया की प्रॉब्लम है कि इंडियन लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। इंडिया में काफी चीजें हैं, मिलावटी फूड है, बाकी कई कंडीशंस है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत लगती हैं। और हर इंडियन आदमी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बीमारियों के बाद ही बिगड़ती है, मेजोरिटी हद तक। तो हमें कुछ हद तक इंश्योरेंस का प्लान करके रखना चाहिए, ताकि कम से कम 4-5 लाख रुपए तक तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ हैबिट्स थी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कैश का सिस्टम है थोड़ा सा वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।